इससे शादी करके खुश हो? हाँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक 20 साल का लड़का 70 साल के बुढ़ी से शादी किया है। उसके साथ फिजिकल कैसे होगा, उसके साथ सोएगा कैसे, उसके साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा। हमको यहीं का लोकेशन मिला था तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम इन लोगों से बातें करना, ये लड़का लग रहा है कि जोमेटो में भी काम करता है। हेलो, भाई बात करना है ना। अब दोनों शादी की हो, आप इधर 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 घूम जाओ, इधर घूमो, इधर इधर घूमो। क्यों भाई, क्या हो गया? आप दोनों शादी की हो, हाँ, क्या हुआ? अपने मन से शादी की हो? हाँ। बिल्कुल, आप खुद देख सकते हो ना, हम लोग शादी करी है, ऐसी क्या बात है? कोई कर नहीं सकते क्या? कोई रुकावट है क्या? आपका कितना एज है? 70 साल है। तुम्हारा कितना है? 20 साल है। यानी कि तुम ही दोनों हो। तो आप इससे क्यों शादी की? आपको शर्म नहीं आया? शर्म ये आपके बेटे के जैसा, आपने बेटे से शादी कर ली है। नहीं, पोते जैसा है। ऐसा पोते जैसा, तो फिर पोते से क्यों शादी की हो? ऐसा है कि उसने मुझे ऑफर ऐसा करा। देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं। पहली बात तो ये हमारा और इनके बीच का है। मैं मानता हूँ कि इनकी एज हमसे बहुत ज्यादा है, 70 साल है, मेरी 20 है, लेकिन हमने शादी क्यों किया इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इनको इनके घर से निकाल दिया गया है। अब बताओ ये बेचारी कहाँ जाएंगे? भी 2-3 दिन से मेरे साथ रह रही, तो मैंने समझाओ। तो तुम इनके साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा यार? कोई बात तेरे को नहीं है। समझ एक तू तेरे से बात कर, तू शांत रह। आप मन खुश हो इससे शादी करके? हाँ, रह रहे थे, दुनिया वाले उंगली उठा रहे थे और परेशान करे मेरे बेटे बहू ने और सब बच्चों ने। मुझे घर से निकाल दिया और जितने दिन मैं वहाँ रहती थी मारते पीटते, कभी खाने को देते थे, कभी नहीं देते थे। बेटा मैं तू यहीं पे रहता है का? हाँ ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये हमारा घर है और जोमेटो में मैं काम करता हूँ। अच्छा, जोमेटो में तू काम करता है। तो तू शादी क्यों किया इनसे? ये तेरी माँ के जैसी, तेरी दादी के जैसी है। माँ भी नहीं है, तेरी दादी है। मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब गलत आप मत ले जाओ। इनको मैं वैसे भी अपनी माँ की तरह ही रखूंगा, अपनी दादी की तरह ही रखूंगा, लेकिन शादी करने का रीजन ये था, जहाँ भी हम लोग रह रहे थे ना, तो वहाँ पे सारे लोग गलत सलत बोल रहे थे, तो हम लोगों ने शादी। माने अब तू इनसे शादी कर ले तो अब समाज के लोग गलत नहीं बोलेंगे थे? कोई बात नहीं है ना। हमें आपको शर्म नहीं है? आपको तो मर जाना चाहिए यार, पानी में डूब के यार। क्या मरने जीने की हैं? बात। वैसे भी तो इनकी कोई जिंदगी। माने आप खुश हो ना? हाँ, हम खुश इस लड़की से शादी करके बिल्कुल खुश हो? हाँ, ये भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। हाँ। माने तेरे से बात नहीं, तू बीच में मत बोल, न तो चप्पल निकाल के मारेंगे, ठीक है ना? जिससे बात कर उससे बात करने दे। अभी तो हमको यहाँ से एक आदमी फोन किया था कि आप लोग अभी जस्ट शादी करके लौट रहे हो मंदिर से। माने क्या चूल मचा था कि आपको इससे शादी करना पड़ा? क्या मजबूरी क्या थी? मजबूरी क्या थी? मैं ऐसे रो रही थी, पार्क में बैठी थी और घर वालों ने निकाल दिया था। तो तब इसने कहा कि क्या बात है दादी, तो फिर हम लोग चलिए आप मेरे साथ यहाँ रहिए, मैं तो ऐसे ऐसे काम करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो सहारा आदमी को चाहिए होता है। तो फिर मैं यहाँ इसके पास आ गई बेटा। लेकिन ना से तो हाँ अच्छा था ना कि इसने रखा। फिर 2-3 दिन हम लोग साथ रहे, तो जमाना तो जमाना ही है, उल्टा सीधा बोलता है। हम लोग संबंध एकदम शुद्ध पवित्र थे, पावन थे। तो फिर इसने कहा दादी आपको अगर है मेरे ऊपर यकीन तो ऐसे कर लो, इस तरह। आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये गलत है। आप 70 साल की हो, ये 20 साल का है। आप इसकी दादी हो, माँ भी नहीं हो, आप दादी हो, समझ सकते हो ना? वो तो एक बात मान लो, यहाँ का लोग गलत बोल रहा था ना, अब यहाँ जगह छोड़ देते, कहीं और जाके अब रहते, तब नहीं होता। तो कहीं भी रहे। आपने बिल्कुल गलत कदम उठाया, इस लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आपको बिल्कुल 1-2% सोचना तो चाहिए था ना कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है। अब तू क्या बोल रहा है? तेरे घर में कोई है? घर में हमारे कोई नहीं है। हमारे पास भी माँ नहीं थी, इनके पास भी बेटा नहीं था। मेरे को भी मैंने बोले तो तुम अनाथ हो ना? हाँ। तुम जोमेटो में काम भी करते हो, हाँ ऐसी झुग्गी में रहते हो, हाँ तो यहाँ के लोग ही ताना मारता था तुमको। हाँ। लेकिन अब शायद कोई कुछ ना कहे, क्योंकि अब इतना सब होने के बाद अब तो उनको पता ही है ना हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। अब फिर भी कोई बात नहीं, अब ये हमारी माँ के समान रहेंगी, भले हमने शादी करी है, क्योंकि दुनिया वाले कुछ भी समझे। वैसे रहने से इंसान बोलते थे कहाँ से बुढ़िया पकड़ के ले आया, क्या हो गया क्या हो गया। अब तो कुछ अलग नहीं है, अब तो हम लोग साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग शादी कर लिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी बेटे की या समझ लो किसी की भी एक इंसान की जरूरत थी, मुझे भी एक माँ के समान जरूरत थी। हम लोगों ने दोस्तों ये देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं हर चीज। ये लड़का 20 साल का है ना, ये जो दादी हैं ये पूरे 70 साल की हैं। ये दोनों एक दूसरे से शादी करके खुश है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं ना? है नहीं बेटा, नहीं। बिल्कुल खुश हुआ। मैं अपनी मर्जी से मैंने करी है। अपने मर्जी से आप शादी की हो? हाँ, हालात ने मजबूर किया है, लेकिन वैसे तो ऐसे मेरे को नहीं कोई शौक था कि ऐसे तो आपके
पति मर चुके हैं ना, आप तो विधवा थी ना, हाँ तो जरूरी था आप शादी ही करके उससे इसके साथ अपना जीवन यापन आगे बढ़ाती। शादी नहीं करती तो जीवन नहीं चलता आपका। नहीं बेटा, उस वक्त तो कुछ नहीं दिमाग में आया, इस वक्त कुछ नहीं दिमाग में आया, कुछ नहीं आया। लोग नहीं ऐसे रहने दे सकते, लोग गलत सलस होती है। यहाँ का माहौल ऐसा है ना, किसी के साथ भी रहो तब भी इंसान गलत मतलब ही अब निकालता इसके है। माँ बाप होते, कोई होता बड़ा भाई बहन होता तो हम इसकी साइड ले तो लेते। इसके माँ आप नहीं बन सकते थे? बोलते कि मेरा बेटा है तो लोग कुछ बोलते हैं। अब कई दिन सारे लोग गलत नहीं होते, गलत आप दोनों हो। आप 70 की हो के एक बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार। आप बोल रहे कि समाज के लोग इतने पढ़े लिखे भी समाज में लोग होते हैं, सारे लोग बुर्बक ही नहीं होते हैं। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बेटा उसका कुछ समझ नहीं आया तो कर ली, लेकिन कोई ऐसी नहीं, इसको छूट है पूरी, और ये चाहे तो मुझे तो आप इसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे? भैया क्यों ना बनाएंगे। सिर्फ हम लोगों को बस ये चाहिए, दुनिया वाले की नजर में हम लोग गलत ना रहें। बाकी ये हमारी माँ की तरह है, मैं इनके बेटे की तरह हूँ, लेकिन हम लोगों ने जरूर शादी करी है। आप लोग शादी के बंधन में बंधे जरूर हो, लेकिन आप दोनों का रिश्ता एक माँ एक बेटे का रहेगा ना। कोई दिक्कत आपके बोलने का ही ना मतलब है। हाँ। आप इसको बेटे के जैसा रखोगे हाँ, कि पति के जैसा रखोगे? नहीं, बेटे की तरह रहे। ये तो आपके इससे तो शादी की हो ना मंदिर में, वो भी 7 फेरे लिए हो। हमको सारा फोन पे कोई बता रहा था, तब यहाँ का हमको लोकेशन मिला था, तब हम यहाँ पे आए थे। हाँ तो आप जब 7 फेरे लिए तब इसके एक पति वाला रिश्ता नहीं रखोगे इसके साथ? अब नाम के पति तो कई जगह होते हैं, उसमें क्या हुआ, अंदर अंदर चाहे कुछ भी करें हम लोग। आप बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा ना, हंस रहे हो आप। शर्म करो यार। तू तो कुछ और बोल रहे है, कुछ और बोल रही है। भैया देखो, आप पहली बात तो ये वीडियो वगैरह मत बनाओ। क्यों नहीं बनाए? क्यों? तुम्हारा लाइफ है ना, तू क्या समाज को मैसेज दे रहा है? क्या मैसेज दे रहा है ना? तो क्या मैसेज दे रहा हूँ आप? 20 साल का तेरे को दूसरा लड़की नहीं मिला शादी करने के लिए। इनको तू अपना माँ नहीं बना सकता था, इनका मदद नहीं कर सकता था, इनको तू अनाथालय भी डाल सकता था ना। हम लोग 4-5, हमें इतनी समझ नहीं है भाई, हम 4-5 दिन अच्छा। रह के हमने देखा था लोग गलत समझ रहे थे, फिर हम लोगों ने शादी कर लिया। इससे क्या हुआ, भले हम लोग माँ बेटी की तरह रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को कोई उंगली नहीं उठा सकता हमको। माने तू क्या बोल रहा है कि समाज के लोग गलत? तू जोमेटो में काम करता है, इसके लिए तेरे को नॉलेज है, बुकिंग उठाना, बुकिंग को डिलीवरी करना, इसके लिए तेरे पास समझ है। लेकिन इनसे शादी की तो तेरे को समझ नहीं है। जूता निकालेंगे, इतना मारेंगे ना, बजा बजा मारेंगे। साले चूतिया समझ रखा है तू हमको। तो कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे। आपको क्यों? अब बेटा तो कुछ समझ नहीं आया, कल ही नहीं काम कर रही थी। वैसे भी छूट है ही, जब चाहे अपनी जिंदगी इसकी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। मैंने आप छोड़ भी सकते हो? हम छोड़ भी देंगे, और थोड़े दिन कहा है कि दुनिया वालों को शांत हो जाए, और नहीं तो फिर इससे कहूंगी कि मुझे आप इसी में रहते हो क्या? दिखाओ तो चल को अपना घर। भैया अभी मेरे घर में थोड़ा बहुत कुछ नहीं, अभी तो हम लोगों ने शादी करी है, काम धाम शुरू किया, अभी हमारे घर में थोड़ा बहुत ही है। अच्छा अच्छा, उधर खाना रूम है ना? हाँ। तो यहीं पे आप रहते हो ना? हाँ तो जब इच्छा करता होगा जिसका जमीन है वो हटा देता होगा तुम लोगों को? हाँ, अभी पिछली बार तो मेरा उस तरफ था जमीन, तो उधर का एक आया था, उसने बोला कि कौन रह रहे, मैंने कहा, ये बोला कि किसके साथ तुम रह रहे हो। फिर ऐसे बोल के हम लोगों को फिर धक्का कर दे दिया, फिर वो सब तोड़ ताड़ दिया, फिर यहाँ पर हमने बना लिया अपना। फिर यहाँ के लोग परेशान करने लगे, तो हमने शादी भी कर ली, जिससे कि हम लोग रह पाए, खाना पेट चल जाए। क्या बोलना चाहते हो? भैया वही है कि हालात मजबूर कर देते हैं, और कोई ऐसी गलत भावना नहीं थी। और नहीं तो हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत, मेरे पास समय था, मैं बहुत किसी अच्छे पढ़ी लिखी हूँ, कर लेती, लेकिन ये था कि उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो आपका तो एक बेटा भी ना है? तो वो सभी तो घर से बाहर निकाल तो घर से क्यों बाहर निकाल दिया सब? आपको बहू और बेटा क्यों घर से बाहर निकाल दिए? अब सब जमीन जायदाद ले लिए, हाँ? और उसके बाद फिर मुझे बाहर निकाल दिए। खाना पीना भी ठीक से नहीं देते थे, आधा पेट खाना दिया करते थे। देखिए बेटा बहू तो आपका गलत किया है, लेकिन आपने भी जो अभी कदम उठाए हैं ना, ये भी गलत है। किसी भी एंगल से सही कदम आपने नहीं उठाया है, आपको मानना पड़ेगा मेरा बात। हम मानते हैं कि आपका बेटा बहू, आपके पति आर्मी में थे ना? हाँ जी। ना, सही बात है ना? हाँ जी। जैसे हमको नॉलेज है कि आपके साथ हम थोड़ा, मेरा जान पहचान भी है, आपको हम पहचान भी रहे हैं। हाँ, तो आपके पति आर्मी में थे ना? हाँ जी। तो फिर क्यों ऐसा कदम क्यों उठाई आप? भैया मजबूरी है, बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ? हम लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं हो पा रही थी, वहाँ से वहाँ हटाया जा रहा है, उधर से इधर। यहाँ रह पाए तो यहाँ पे वो पड़ोसी लोग कहने लगे ऐसी ऐसी बातें, बुढ़िया के साथ रह रहा है, तेरे घर में तो कोई नहीं है, अब ये तेरी माँ कहाँ से आ गई। मतलब उनको पता था मेरी माँ नहीं है, ऐसे ही रेंडमली मैंने किसी को उठाया, हम उनके साथ रह रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर इतनी दिमाग खराब हो गया, मेरे को कुछ नहीं सोच रहा था, तो मैंने कहा शादी कर लेंगे, तब सास से ये लोग शांत हो जाए। कई बार बेटा ऐसा होता है कि कभी कभी
जो हालात होते हैं, कभी कभी जो सिचुएशन होती है वो हम लोग को नहीं इतना अलाउ करती कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मछली मारी जाती है। उनमें से किसी न किसी ने हो सकता है आपको फोन ऑन करके भेज दिया हो भैया, लेकिन हम लोगों का खाली खाना पानी चल रहा है, भैया परेशान। एक बात पूछना चाहते हैं हम, और हम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों का लाइफ है, आपको जैसे रहना ऐसे रहिएगा। आप इससे शादी करके खुश हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तुम भी खुश हो? हमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या दिक्कत है? खुश हो तो खुश रहो यार। चलो।